हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं? चलिए, मध्य प्रदेश में वर्ग 1 के लिए जो मेन एग्ज़ाम होने वाली है या जो चयन परीक्षा होने वाली है उसका एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दिया गया है। और स्पेशली हम फिजिक्स की बात करें तो आपका एग्ज़ाम होगा 4 अगस्त को। टाइमिंग की बात करें तो 3 PM से 5 PM के बीच में आपका एग्ज़ाम पेपर होने वाला है। और इस टाइम सेगमेंट में आपको 100 क्वेश्चन करने के लिए कितने टाइम दिया गया है? 120 मिनट। आज से यदि आप कैलकुलेशन करोगे तो आपके एग्ज़ाम पेपर के दिन के तकरीबन 6 से 8 दिन बचे हुए हैं, रिमेनिंग हैं। इनको आपको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये जो 6 से 8 दिन हैं ये आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो आपके पास प्रेजेंट सिचुएशन में है वो ये है कि सर हम इस सिचुएशन में प्रैक्टिस करें, टेस्ट दें या ना दें, रिवीजन को कैसे करें, क्या रिवीजन को बाद में कर सकते हैं, पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या? कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कोर्स एक बार कंप्लीट हो गया है, उन्होंने टेस्ट सीरीज़ के सारे टेस्ट भी दे लिए हैं। कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो किसी भी वजह से कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पाए, फिर वो चाहे वजह घर पे कोई प्रॉब्लम हो जाने की हो या जॉब की हो या लेट ज्वाइन करने की हो, कोई भी वजह हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में खुद को किस तरीके से मैनेज करें कि सिलेक्शन के नज़दीक तो कम से कम हम पहुंच जाएं। ठीक है, तो पहली बात आप हमारी ध्यान रखें, जो इन 8 दिनों में बराबर ध्यान रखनी है वो ये है कि हर एक स्टूडेंट के, जिन लोगों ने तकरीबन 60, 70, 80, 90, 100% प्रिपरेशन की है, उनके सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो हैं। ऐसा नहीं है कि यदि आपने 80%, 70% प्रिपरेशन की है तो आप एग्ज़ाम से बाहर हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप 8 दिन का सही इस्तेमाल करें। आप 8 दिन को यदि विदाउट डिप्रेशन के, विदाउट स्ट्रेस के निकाल गए तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। और ये बात भी तय समझ लें कि जिन लोगों की 100% प्रिपरेशन है, उन लोगों के एग्ज़ाम पेपर में बाहर जाने की प्रोबेबिलिटी, एग्ज़ाम पेपर में डिस्क्वालीफाई होने की प्रोबेबिलिटी केवल एक वजह से हो सकती है, वो ये है कि वो 8 दिन में यदि डिप्रेशन लेंगे। हम एक बार रिपीट कर देते हैं, बात आपको डरा सकती है, लेकिन ध्यान रखना 8 दिन में डरना ही नहीं है। बस 8 दिन का जो सही इस्तेमाल कर लेगा, सही इस्तेमाल से मतलब ज़्यादा पढ़ना नहीं है, सही इस्तेमाल से एक ही मतलब है कि आप विदाउट फियर, विदाउट स्ट्रेस, विदाउट डिप्रेशन 8 दिन को सेलिब्रेट करो, 8 दिन का यूज़ करो, 8 दिन में पढ़ाई करो। आपकी तैयारी कितनी भी बेहतर है, आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी है, यदि 8 दिन में आप किसी भी दिन डिप्रेशन में चले गए, डिप्रेशन से मतलब क्या सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, पड़ोसी ने कुछ कह दिया, अरे तुम तो 10 ही घंटे पढ़ते हो, मैं तो 25 घंटे पढ़ता हूँ। किसी ने कह दिया आपने फुल एंड टेस्ट नहीं दिए, मैंने तो 25 फुल एंड टेस्ट दिए, तो आपको इस सिचुएशन में डिप्रेशन हो जाएगा। एग्जाम में होगा कि नहीं होगा, डिप्रेशन इस वजह से भी हो सकता है कोई कॉन्सेप्ट आपने कई बार पढ़ा हो और आप उसको जब रिवीजन कर रहे हो या याद कर रहे हो तो भूल गए हो, अरे मेरे को तो कॉन्सेप्ट याद नहीं है, तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, मैं कैसे एग्जाम पेपर को कर पाऊंगा। इंसान ही हो ना आप लोग, रोबोट थोड़े ही हो जो एक बार स्टोर कर दिया भूल नहीं सकते। भूल गए तो भूल गए, दोबारा पढ़ लो, क्या वजह है? समझ में आ गई होगी पहली बात। डिप्रेशन 8 दिन में नहीं लेना। अब रिलीज कैसे करना है, दिन को मैनेज कैसे करना है, उस पर हम आगे चर्चा कर रहे हैं। 8 दिन में पहली प्रायोरिटी, पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके रिवीजन करने की रहेगी। आपने कोर्स कितना भी किया हो, 50 to 100, 50% से लेके 100% तक कितने भी आपने कोर्स किया है, आप अपने दिन का आधा या आधे से ज़्यादा समय रिवीजन में निकालोगे। अब रिवीजन भी लोग इतनी लापरवाही से करते हैं, टारगेट ये बनाते हैं कि आज मुझे पूरी फिजिक्स कंप्लीट कर लेनी है। एक दिन में रिवीजन मत करना, भले ही आप कर सकते हो। कारण क्या है कि रिवीजन करने का जो अक्सर तरीका इस्तेमाल किया जाता है वो होता है कि नोटबुक को ओपन किए और पेंसिल से पढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, पेज पलट लिया, फिर पढ़ लिए, फिर आगे पेज पलट लिया। तो इस तरीके से रिवीजन करने से एक नुकसान ये हो रहा है कि उस पेज में जो चीज़ आपको आती है और जो चीज़ आपको नहीं आती है, उन दोनों में आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हो।
आपको जो चीज़ आती है उस पर कम ध्यान देने की ज़रूरत है, जो चीज़ नहीं आती है उसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा है। पेज इक्वल टाइम इंटरवल से पढ़ा जा रहा है। आप शायद हमारी बात को नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन इस तरीके से जब हम रिवीजन करते हैं तो उस नोटबुक में वो कमियां नहीं ढूंढ पाते जो हमको एग्जाम पेपर में होने वाली हैं। तो तरीका क्या है? तरीका बड़ा सिंपल है। आप फॉर एग्जाम्पल किसी भी चैप्टर का रिवीजन कर रहे हो, उस चैप्टर के रिवीजन में आपकी जिम्मेदारी ये है कि नोटबुक से आप केवल टॉपिक्स ले लें कि इसमें काइनेमेटिक्स में वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, रिलेशंस हैं, इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं। यदि यूनिट एंड डायमेंशन की बात करें तो एरर्स हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसके अलावा और यूनिट एंड डायमेंशंस की जो स्पेशल डायमेंशंस है वो हैं। तो आप केवल टॉपिक लिख लें और टॉपिक लिखने के बाद रिकॉल करें कि इसमें क्या क्या था, क्या क्या कॉन्सेप्ट लगाया था, कौन कौन से न्यूमेरिकल थे। इससे क्या होगा कि जो चीज़ आपको याद नहीं आएगी आप उसको कॉपी को खोल के देखें और उसको याद कर लें, क्योंकि याद हमेशा वो चीज़ें रहती हैं जिनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम रही हो, चाहे कॉन्सेप्ट में आप उलझे हों, चाहे आप जब याद करने की कोशिश कर रहे हों तो याद ना कर पा रहे हों। ऐसी स्थिति में याद होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो एक बार हम रिपीट कर रहे हैं, जब आप रिवीजन करें तो नोटबुक जिसमें आपका कॉन्सेप्ट, मटेरियल, कोर्स लिखा हुआ है, एक ऐसी नोटबुक जो रफ है जिसमें आप प्रैक्टिस करोगे लिखकर, और एक ऐसी नोटबुक जिसमें आप वो चीज़ें लिखोगे जो अक्सर भूल रहे हो। 3 नोटबुक होनी चाहिए। जो मेन कोर्स की नोटबुक है उसमें से आप केवल क्या देखोगे? टॉपिक्स देखोगे, ना कि पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ोगे। टॉपिक देख के, जैसे फॉर एग्जांपल आपने प्रोजेक्टाइल मोशन देख लिया, तो आप अब रफ पेपर पे या रफ कॉपी पे ये प्रैक्टिस कीजिए। प्रोजेक्टाइल मोशन में इक्वेशंस ये बनती थी, ये टी का फॉर्मूला है, ये हाइट का फॉर्मूला है, ये रेंज का फॉर्मूला है, और सर ने ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, पार्टिकल जब ऐसे जाता है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन वाई वाली बदल जाती है, मोमेंटम इस तरीके से आता है। यदि आपको मोमेंटम याद नहीं आ रहा है, कोशिश करो, नहीं आ रहा है तो कॉपी चेक कर लो। कॉपी चेक करने के बाद उस मोमेंटम जिसको आप भूले हो उसको 3rd नंबर वाली कॉपी में नोट कर दो कि मैं मोमेंटम को भूल गया था, ये उसका फॉर्मूला है, जिससे उस पेपर में या उस प्रोजेक्टाइल मोशन में हम वो ढूंढ पाए जो हमको तकलीफ करने वाला था, जो हमको तकलीफ कर सकता था। ठीक है, इस तरीके से आप ग्रेविटेशन पढ़ रहे हो। ग्रेविटेशन अलग अलग, ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है वो अलग अलग लेवल पे अलग अलग होता है, डेप्थ में, हाइट पे, गोले के कारण, घूमने के कारण। तो आप चारों को खुद से लिखें, 4 फॉर्मूले डिजाइन करें। यदि एक भी फॉर्मूला भूल रहे हो तो अपनी मेन नोटबुक में देखिए और उसको 3rd नंबर की बुक में नोट कर दीजिए कि ग्रेविटेशन में ये फॉर्मूला है, इसको मुझे वापस भी एक बार देखना है। तो फ़ायदा क्या रहेगा कि जब 2 दिन में आप रिवीजन को कंप्लीट कर लोगे तो उस कॉपी को बार बार खोलने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब उस कॉपी में जो नहीं याद हो पा रहा था वो आपने अलग से लिख लिया है, अब उसको रिवीजन करो। ये है रिवीजन करने का तरीका जो हम अपने समय में फॉलो करते थे और काफ़ी सिलेक्शन लिए हैं, और ये बहुत ही कारगर तरीका है। बाकी का आप समझदार हैं, मैच्योर स्टूडेंट हैं, अपने लेवल पे भी काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो एक्सपीरियंस है वो हमारी परिस्थिति, हमारी प्रेफरेंस, हमारे एग्जाम पेपर के हिसाब से तैयार हुए हैं। आपके एक्सपीरियंस हो सकता है अलग हो, तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके पास पर्सनल एक्सपीरियंस है। दूसरा, अब न्यूमेरिकल्स कितने करने हैं? न्यूमेरिकल्स करने हैं जब आपका रिवीजन कंप्लीट हो गया है, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है, क्योंकि एग्जाम पेपर में 100 क्वेश्चन आने हैं 120 मिनट में करने के लिए, तो उसकी कोशिश बहुत ज़्यादा लेंथी न्यूमेरिकल देने की नहीं रहेगी। यदि लेंथी न्यूमेरिकल नहीं आएंगे तो एवरेज न्यूमेरिकल और एवरेज कॉन्सेप्ट हमने पूरा पढ़ा रखा है। एक, हालांकि ये बात हम कहने वाले जो हैं उसको कहने से बस इसलिए डरते हैं क्योंकि बुरा कुछ भी हो सकता है। हम आपसे ये कह दे जो एमपी टेट में कहा था कि आप यदि नोटबुक को भी पूरा पढ़ के जाते हो, आपको जो हमने कोर्स कराया उसको भी अच्छे से पढ़ के चले जाते हो, जो हमने न्यूमेरिकल्स करा रखे हैं बोर्ड पर, जो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रखे हैं बोर्ड पर, उनको भी पढ़ के जाते हो, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा मटेरियल है कि उससे बाहर आने की प्रोबेबिलिटी नेग्लिजिबल हो जाती है। लेकिन एग्जाम पेपर में होता क्या है कि कभी कभार उलट सुलट हो जाता है, इधर का उधर कर देते हैं, मिक्सिंग कर देते हैं, तो कभी कभार तकलीफें बनती हैं। और इस तकलीफ की वजह से होता क्या है कि हमको ये वहाँ डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है, वहाँ डर लगने लग जाता है कि अपन को सब कुछ भूल गए। एक बात ध्यान रखो, एग्ज़ाम पेपर सरल आए या एग्ज़ाम पेपर कठिन आए, जिनका सिलेक्शन होना होता है उनका सिलेक्शन होता है,
उसका कारण क्या है? यदि क्वेश्चन पेपर इजी आया है तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा किए जाएंगे तो कट ऑफ ज़्यादा होगी। यदि एग्जाम पेपर मुश्किल आता है तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कम अटेम्प्ट किए जाएंगे तो कट ऑफ कम रहेगी। लेकिन अटेम्प्ट कौन करेगा? जो पढ़ के गया है। तो जो पढ़ के गया है वो तो एग्जाम पेपर सरल आए या मुश्किल आए वो तो अटेम्प्ट करेगा ही करेगा। वो बात अलग है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करे। तो एग्जाम पेपर किसी भी सिचुएशन में आए, आपको कॉपी नोटबुक जो आपको पढ़ाई है, जो आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है कि यहाँ से पढ़ रहे हो, कहीं से भी आपने पढ़ा है, आप रिवीजन पहले कर ले, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाएं। आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि यदि आप फुल लेंथ टेस्ट देना चाहते हैं तो आप रिवीजन के 1-2 दिन पहले 1-2 दिन बाद दे लें, मतलब 30 तारीख या 31 तारीख तक दे लें। कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जो 1 अगस्त 2 अगस्त 3 अगस्त को फुल लेंथ टेस्ट दे, क्योंकि यदि एग्जाम पेपर से पहले दिए गए फुल लेंथ टेस्ट में आपका नंबर कम आ गए, आप किसी भी वजह से क्वेश्चन को नहीं कर पाए, तो आपको उसका प्रभाव 4 अगस्त के एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा, क्योंकि आप डिप्रेशन में आ जाएंगे। आपका माइंड जो है उसी तरीके के रिएक्शंस, उसी तरीके के फियर को जनरेट कर देगा। तो फुल लेंथ टेस्ट देना चाहते हैं तो 31 जुलाई से पहले दोगे, नहीं तो 31 जुलाई के बाद फुल लेंथ टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। कई सारे स्टूडेंट ने यूनिट टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं, तो जिन स्टूडेंट्स ने यूनिट टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं वो यूनिट टेस्ट में कई सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो आपके गलत थे, कई सारे क्वेश्चंस को आप कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाए थे। तो आप चाहें, आपके पास टाइम बचा हुआ है तो उन क्वेश्चंस को एक बार वापस देख लें, उनके कॉन्सेप्ट को आप वापस देख लें। कई सारे स्टूडेंट्स ने तो वो लिख भी लिए थे क्वेश्चन जो नहीं हो पा रहे थे, वो अच्छी बात है। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि इस बार मेंस की तैयारी आप लोगों ने बहुत अच्छी की है, क्योंकि हम देखते हैं ग्रुप पे इतना डिस्कशन होता है, इतना डिस्कशन होता है, क्वेश्चंस अलग अलग तरीके के पूछे जा रहे हैं, जवाब देने वाले भी कई सारे हैं, जवाब लेने वाले भी कई सारे हैं, मतलब क्वेश्चन पूछने भी कई सारे हैं। तो उसको देख के लगता है, हमको ऐसा लगता है कि जितने भी अलग अलग एग्जाम्स के स्टेट्स के ग्रुप हमारे चल रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो एक्टिव ग्रुप रहा अब तक वो मध्य प्रदेश का रहा। और उसको देख के हम सब लोग जो उसमें टीम के मेंबर भी हैं, ये आइडिया लगता है कि हाँ, ये जो स्टूडेंट्स हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो आप किसी भी प्रकार की टेंशन ना लें, 8 दिन आराम से एंजॉय करें, भूल जाएं आप कोई चीज़। रिवीजन आप कर रहे हैं, चीज़ें भूल रहे हैं, तो आप उसको लेके डिप्रेशन में इसलिए ना आए क्योंकि आप इंसान हैं, आपको शांति से काम करना है। जिन स्टूडेंट्स को एक बात और बोलना चाहते हैं, थोड़ी सी गलत लग सकती है पर माफ़ कीजिएगा, जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ये लग रहा है कि मैं इस एग्ज़ाम से बाहर हो चुका हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, तो पहली बात तो वो 8 दिन में कोशिश कर लें। नहीं हो पा रहा है तो EMRS आ रही है, उसमें प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि सिलेक्शन ना लेने में आपने कोई ना कोई गलती की है, इस वजह से आप ऐसा सोच रहे हैं। यदि आपने प्रिपरेशन की होती तो ऐसा आप नहीं सोचते। लेकिन इन 8 दिनों में आपके पास अलग अलग तरह की प्रॉब्लम भी आ सकती है। आज हम यहाँ ज्ञानबाजी फिजिक्स की नहीं करने वाले, क्योंकि फिजिक्स आज तक जो पढ़ानी थी, आज तक जो आपने पढ़नी थी वो पढ़ ली। अब 8 दिन में उसका यूज़ करना है, उसका रिवीजन करना है और अपने आप को मैनेज करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, नींद प्रॉपर ले, ऐसा ना हो नींद के चक्कर में कोई बीमारी हो गया, अब कैसे करेगा। 8 दिन में कोई नेगेटिव घटना भी आपके साथ हो सकती है, प्रोबेबिलिटी हर किसी के साथ होती है। एग्जाम पेपर से पहले एक बार हम बहुत अच्छे से बीमार हो गए थे, तो उस सिचुएशन में यदि आप डिप्रेशन में आ गए कि भगवान भी चाहता है कि मेरा सिलेक्शन ना हो, तो आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें। उसकी मर्जी आपको समझ में ही नहीं आ सकती, वो करता क्या है और कैसे करता है, उसका मैटर अलग है। आपकी तकलीफ है, आप किसी वजह से आपके कोई रिलेटिव आ गए हैं, आपको कहीं जाना पड़ गया है, कोई इलनेस हो गई है, बीमारी हो गई है, कुछ भी ऐसा हो गया है जिससे आपका टाइम खराब हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, लाइट चली गई है, तो उस सिचुएशन में आप पॉजिटिव सोचें कि भाई मैं इस प्रॉब्लम को क्या सॉर्ट आउट कर सकता हूँ अपने लेवल पे, तो कर दे। नहीं कर पा रहे हो, आपको जाना ही ज़रूरी है तो जाके आएँ, कोशिश करें कम से कम टाइम रुकें, लेकिन डिप्रेशन ना लें, क्योंकि सिलेक्शन जो है अब तक की गई पढ़ाई से होगा। अब जो 8 दिन में शांति से रहेगा उसका होगा, बाकी का डिप्रेशन से कुछ नहीं होता। एक बात और लास्ट में बोल रहे हैं, आप दिन में जब पढ़ाई का टाइम शेड्यूल तय करें तो 25 घंटे की पढ़ाई, 22 घंटे की पढ़ाई, 20 घंटे की पढ़ाई ना लगाएं। भले ही पढ़ लें पर अपना जो शेड्यूल है वो 20-25 घंटे का मत बनाना।
आप में से कोई 1% लोग ऐसे हैं जो उसको फुलफिल कर पाएंगे। बाकी का 20 घंटे 25 घंटे का शेड्यूल जो है वो फुलफिल करना रेयरेस्ट होता है। और जब कोई टारगेट हम बनाते हैं और वो दिन का टारगेट अचीव नहीं होता तो डिप्रेशन क्रिएट होता है। आपने कई जगह सुना होगा, यार ये तो बड़ा इंटेलिजेंट था, इसके सिलेक्शन के चांसेस तो सर्वाधिक थे, ये क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करता था, टेस्ट सबसे ज़्यादा इसी ने दिए थे, पर पता नहीं इसका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। कई बार ऐसा सुना होगा कि यार ये तो एवरेज स्टूडेंट था, ये तो केवल कॉपी पढ़ता था, ये बहुत ज़्यादा टेस्ट भी नहीं दिया, इसका सिलेक्शन हो गया। तो सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करता है वो आपको माइंडसेट करता है। जितना रिलैक्स होगा, जितना शांत होगा, उतना ही सिलेक्शन का रेट बढ़ेगा। यदि ऐसा नहीं होता, आपको लग रहा है कि आप सर इस बात पे बड़ा जोर दे रहे हो, हम ये कह रहे हैं यही बात जिम्मेदार है, वो इसलिए एग्जाम्पल है हमारे पास। यदि आपकी वैकेंसी टोटल हम 1000 या 700 के आसपास थी, हम टोटल 700 वैकेंसी मान लेते हैं और हम ये मान लेते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश, राजस्थान, आसपास के स्टेट को मिला के प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट यदि 7000 भी हैं और 7000 में से माना 1000 स्टूडेंट ऐसा है जो बहुत बेहतरीन प्रिपरेशन कर रहा है, तो भी सिलेक्शन तो 700 का ही होगा। तो 300 कौन होंगे जो हट जाएंगे? वो लोग होंगे जो डिप्रेशन में जल्दबाजी करेंगे, जो डिप्रेशन में भूलने की कोशिश करेंगे, जो डिप्रेशन में कैलकुलेशन मिस्टेक्स करेंगे, जो डिप्रेशन में इतना फियर पैदा कर लेंगे कि जो पढ़ा है वो भी भूल जाएंगे। तो आपने यदि प्रिपरेशन बहुत अच्छे से की है तो शांति से रिलैक्स रहें। नया कंटेंट यदि पढ़ना चाहते हैं तो पहले पढ़े हुए को रिवीजन करें, उसके बाद नए पे जाएं। समझ में आया? यदि पहले कोई कंसेप्ट आपने पढ़ लिया है तो उसको अच्छे से पढ़ लें, रिवीजन कर लें, उसके बाद नए पे जा सकते हो। यदि पढ़ते पढ़ते नोटबुक में कोई भी टॉपिक ऐसा मिलता है जो आप पूरी तरीके से भूल चुके हो, जिसका कॉन्सेप्ट आपको आता ही नहीं है, तो आप रिवीजन करते वक्त उस टॉपिक को ब्लॉग में बंद कर दें या स्किप कर दें। जब रिवीजन अच्छे से हो जाए तो उसका एक लेक्चर जो उससे रिलेटेड है वो देख लें, देखना चाहते हैं, नहीं तो किसी भी स्टूडेंट से फ़ोन कर से बात कर सकते हैं। इस समय अपने दोस्त से बातचीत थोड़ी सी जो आपको डिप्रेशन दे देता है उससे कम करें। आपको लगता है कि मुझे इस तरह की बातें पसंद नहीं हैं कि मेरा इतना टेस्ट हो गए, मेरे इतने हो गए, तो आप बातचीत बंद कर दें। ये बातें हालांकि हम जो कर रहे हैं वो बच्चों से की जाती हैं, छोटे छोटे बच्चों में माना जाता है कि इस तरह की गलती कर देते हैं, आप लोग नहीं करोगे, अब बहुत मैच्योर स्टूडेंट हो, पर फिर भी हमारी जिम्मेदारी तो बनती है कि वो गलती आप ना करें, वो छोटी छोटी मिस्टेक्स आप ना करें जिनकी वजह से आपकी पूरी मेहनत खराब हो जाए। और यही वजह है बस, और कुछ नहीं है। आप देखना कई सारे जो स्टूडेंट हैं वो ऐसे कांपते हैं एग्ज़ाम पेपर से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, इतना भयंकर सिरदर्द होता है, नींद नहीं आ रही होती है। अरे वो एग्ज़ाम पेपर कैसे दोगे तुम? दे ही नहीं सकते। 8 दिन को तो सेलिब्रेट करना है। सेलिब्रेट का ये मतलब नहीं पार्टी मनाने चले जाओ कहीं, सेलिब्रेट का मतलब है एंजॉय करना है। 2 घंटे पढ़ाई हुई ठीक, 3 घंटे पढ़ाई हुई तो भी ठीक, नहीं हुई तो भी ठीक। भाई कोशिश तो करो, किसी वजह से नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हो इसमें? भाई टाइम आप अपने लेवल पे तो नहीं बिगाड़ रहे हो, किसी भी वजह से बिगड़ गया है तो कोई बात नहीं। इसके अलावा वही काम करने की कोशिश करें जो आपके हाथ में है। जो आपके हाथ में नहीं है, एग्जाम में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, सैलरी आएगी कि नहीं आएगी, मेरा जीवन खराब हो गया है, मेरा जीवन सुधर जाएगा, वो आपके हाथ में नहीं है भाई साहब। आप रिलैक्स रहें, आप अपना काम करें। 8 दिन में पढ़ाई का हमारा नंबर चालू है, 8 दिन तक वैसे भी चालू है, आपके लिए स्पेशली चालू है। आपका कोई भी डाउट है आप हमसे बातचीत करें, आपको और कोई भी हेल्प चाहिए आप हमको बताएं। आपको लगता है कि सर एग्ज़ाम पेपर से पहले एक और लेक्चर चाहिए जो हमेशा बनाते हैं कि एग्ज़ाम पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है, वो भी बनाया जाएगा, तो आपके लिए हर एक कोशिश की जाएगी। आप रिलैक्स रहें, आराम से रहें, और हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू सो मच।